गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, गिव एनी थ्री डिफरेंस बिटवीन आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। तो सबसे पहले हम इनका डिफरेंस देखते हैं, कलर देखते हैं। रेड ब्लड सेल का इसके नाम से ही आ रहा है, रेड ब्लड सेल यानी कि रेड कलर होता है, लेकिन ये किसकी वजह से? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। वाइट ब्लड सेल कलरलेस होती है और प्लेटलेट्स कलरलेस होती है। रेड ब्लड सेल की जो शेप होती है वो डिस्क के जैसी होती है और वाइट ब्लड सेल ये इरेगुलर शेप की होती है। प्लेटलेट्स राउंड या स्मॉल इरेगुलर शेप होती है। ये न्यूक्लियस रेड ब्लड सेल में एब्सेंट होता है, वाइट ब्लड सेल में प्रेजेंट होता है और प्लेटलेट्स में भी एब्सेंट होता है। लाइफ स्पेन कितना होता है? रेड ब्लड सेल 120 दिन तक रहती हैं, वाइट ब्लड सेल कुछ घंटे या फिर कई सालों तक भी रह सकती है, लेकिन ये उनकी टाइप पर डिपेंड करता है कि वो किस टाइप की हैं। प्लेटलेट्स 8 से 14 दिन तक होती हैं। फंक्शन, रेड ब्लड सेल हमारी बॉडी में ऑक्सीजन को लेके जाते हैं, वाइट ब्लड सेल हमें डिजीज से बचाती हैं और प्लेटलेट्स जो हमारा ब्लड कई बार चोट लगने के बाद बहने लग जाता है उसके ऊपर एक जो कोटिंग आ जाती है वो ब्लड कोटिंग प्लेटलेट्स ही होती है, वही ब्लड को बहने से रोकती हैं। और नंबर इन 1 क्यूबिक ऑफ ब्लड में कितनी होती है रेड ब्लड सेल? ये 50 लैक्स होती हैं और वाइट ब्लड सेल 4000 to 7000। प्लेटलेट्स 1,50,000 to 4,50,000 के बीच में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव रीजन देना हमें। आर्टरीज हैव थिक एंड इलास्टिक मस्कुलर वॉल्स and arteries are generally not seen. Veins are thin and less elastic muscular wall. सबसे पहले देखिए आर्टरीज और वेन होती क्या है। ये ब्लड कैपलरीज होती हैं जो हमारी स्किन के, आपको बिल्कुल स्किन के साथ में एक ब्लू या ग्रीनिश सी कलर की आपको ये कैपलरीज दिखाई देती हैं, वो होती है वेन्स। और जो आर्टरीज होती है वो थोड़ी सी नीचे की तरफ होती है, वो रेड कलर की होती है, ये ज़्यादा गहराई में होती है और वेन्स हमारे ऊपर की तरफ होती है। तो सबसे पहले ए पार्ट में पूछा गया है, इन दोनों का काम ब्लड को बॉडी के अंदर ही सर्कुलेट करना है। आर्टरीज हैव थिक एंड इलास्टिक मस्कुलर वॉल। जो आर्टरीज होती है वो चौड़ी और इलास्टिक मस्कुलर वॉल की होती है। तो क्या होती है? दिस इज बिकॉज द ब्लड फ्लो टू रैपिड एट हाई प्रेशर इन द आर्टरीज, क्योंकि आर्टरीज के अंदर जो ब्लड है वो बहुत ज़्यादा तेज गति से बहता है। सेकंड पार्ट में पूछा गया है, आर्टरीज आर जनरली नोट्स, इनके में आर्टरीज दिखाई नहीं देती। आपको ये जो ग्रीनिश सी लाइन दिखाई दे रही है ना कैपिलरीज, ये हमारे पास इनको हम नसें बोलते हैं, ये वेन्स होती हैं और ये आर्टरीज इसके नीचे होती है, वो रेड कलर में होती है, वो इसलिए नहीं दिखाई देती। दिस इज बिकॉज आर्टरीज लाई क्वाइट डीप अंडर द स्किन, ये हमारी स्किन की काफ़ी नीचे गहराई में होती है। नेक्स्ट है, वेन्स आर थिन एंड लेस इलास्टिक मस्कुलर वॉल। जो वेन होती है वो कम इलास्टिक होती है और पतली होती है। दिस इज बिकॉज द ब्लड फ्लो इन वेन्स इज नॉट रैपिड एंड इज एट लो प्रेशर, यानी कि बहुत तेज गति से नहीं बहता और इसका ये जो कम प्रेशर से बहता है। नेक्स्ट है, ये वैल्यू कॉर्नर क्वेश्चन दिया गया है, तन्मया's mother is diagnosed with kidney failures. He requested that one of his kidney be given to his mother. What happened when both the kidneys of a person stop working? What value do you learn from तन्मय? तन्मय की जो मदर है उनकी जो किडनी फेल हो गई है और उसने रिक्वेस्ट की है कि उसकी एक किडनी उसकी मदर को दे दी जाए। यानी कि कोई भी व्यक्ति अगर जिसकी दोनों किडनियां फेल हो जाती है तो वह जीवित नहीं रह सकता। हाँ, अगर एक किडनी भी अगर सही है तो वह जीवित रह सकता है। तो पहले पार्ट में पूछा गया था अगर दोनों किडनी काम करना बंद कर दे तो क्या होगा। तो व्हेन बोथ द किडनीज ऑफ ए पर्सन स्टॉप वर्किंग द वेस्ट प्रोडक्ट स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग इन द ब्लड एंड द पर्सन में डाई इन ए वीक और सो। यानी कि किडनी का काम क्या होता है? हमारी बॉडी के अंदर से जो वेस्ट मटेरियल है उसको बाहर निकालना, यूरिन को भी छान के बाहर निकाल देती। लेकिन अगर किडनी काम नहीं करेगी तो वो वेस्ट प्रोडक्ट हमारी जो ब्लड है उसके अंदर मिल जाएगा, उसके मिलने के बाद वो हमारी बॉडी में मिल जाएगा और इससे कि उस व्यक्ति की डेथ हो सकती है। और दूसरा, तन में अपनी खुद की किडनी उसको अपनी मदर को देने की बात कह रहा, तो उससे क्या सीख मिलती होती? केयर फॉर पेरेंट्स, अपने माता पिता की देखभाल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रांसपीरेशन? ट्रांसपीरेशन की इम्पोर्टेंस क्यों है? ट्रांसपीरेशन का सबसे पहला पॉइंट है, अगर पेड़ पौधे के अंदर ट्रांसपीरेशन नहीं होगा तो
वो अपना भोजन नहीं बना पाएंगे, उनको पानी नहीं मिल पाएगा, यानी कि जो पौधे की जो जड़ें होती हैं ना ज़मीन में, वहाँ से पानी अपवर्ड ऊपर की तरफ चलता है, और मिनरल्स मिट्टी के अंदर से जो मिलते हैं पौधे को, वो ट्रांसपिरेशन के द्वारा ही, यानी सक्शन पुल जो होती है उसके द्वारा पत्तियों तक या दूसरे पेड़ पौधे के भागों तक पहुंचता है। इसी प्रकार जो पौधे भोजन बनाते हैं, भोजन पत्तियों भोजन बनाती है, तो पत्तियों से जो भोजन होता है वो पौधे के सभी भागों तक पहुंचता, इसी प्रोसेस के द्वारा पहुंचता है। और इट प्रोड्यूस कूलिंग इफेक्ट विद प्रोटेक्ट द डिलिकेट सेल ऑफ द प्लांट्स फ्रॉम द हीट ऑफ द सनलाइट। और इसी प्रोसेस के द्वारा जो कुछ ऐसे डिलिकेट सेल होती है उनको सनलाइट से भी बचाया जा सकता है, क्योंकि इससे कूलिंग इफेक्ट होगा। वेन देर इज मोर ट्रांसपिरेशन रेट ऑफ अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इंक्रीज, यानी जितना ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होगा उतना ही अब्जॉर्प्शन होगा वो ज़्यादा बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर आर आरबीसीज फॉर्म्ड, आरबीसी कहाँ बनती है, व्हाट इज द एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन। तो आरबीसी कहाँ बनती है, ये रेड बोन मैरो के अंदर बनती है। आरबीसी कहाँ बनती है, रेड बोन मैरो में। और द एवरेज लाइफ स्पैन, ये भी हमने किया था, ये 120 दिन तक होता है इनका। आरबीसी आर रेड इन कलर टू द प्रेजेंस ऑफ रेड पिगमेंट्स कॉल्ड हीमोग्लोबिन। आरबीसी का रेड कलर हीमोग्लोबिन की प्रेजेंस के कारण होता है। और द हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू ऑल द सेल ऑफ द बॉडी। और जो हीमोग्लोबिन होता है वह ऑक्सीजन को लंग्स से लेकर बॉडी के सभी सेल्स तक पहुंचाने का काम करता है।